नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको दशा माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को दशा माता का व्रत किया जाता है। इस बार यह व्रत आज है। मान्यता के अनुसार इस दिन दशा माता की पूजा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और परेशानियां खत्म होती हैं। दशा माता कोई और नहीं बल्कि मां पार्वती का ही रूप है। इस दिन वृक्षों की त्रिवेणी, पीपल, नीम और बरगद की भी पूजा करने का विधान है। इस व्रत को रखने वालों को दशा माता की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। तो अब सुनिए दशा माता की ये कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उनके एक बेटा भी था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटा, तुम कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। अब मुझसे काम नहीं होता। तब उसका लड़का गांव वालों के जानवर चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहां पर कुछ महिलाएं स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थीं। उनके पास एक डोरा बच गया था। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि इस लड़के से पूछें कि वह किसका है। तब एक स्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़के ने बताया कि केवल मेरी बूढ़ी मां है। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम तुम्हें सीधा और पूजा सामग्री भी देते हैं। इसे भी अपनी माता को दे देना। लड़के ने उनसे डोरा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आया। उसने दरवाजे से ही मां को पुकारा और कहा, गठरी को उतार लो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूं। उसकी मां बहुत प्रसन्न हुई। मां ने बेटे से पूछा, यह सब कहां से लाई हो? लड़के ने मां को सब बात बता दी और दशा माता का डोरा भी दे दिया। तब बूढ़ी मां ने डोरे को माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उन बूढ़ी माई ने डोरे का पूजन की तैयारी शुरू की। वह डेयरी के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत ही गरीब बूढ़ी मां आकर बोली, क्या कर रही हो बहन? उसने जवाब दिया, आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसलिए लीप रही हूं। बूढ़ी रूपी दशा माता ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी दे दो। इस पर लड़के की मां बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूं। मेरे यहां लोटा या लुटिया कुछ भी नहीं है। तुमको पानी किसमें भर के दे दूं? एक कटोरी ही है मेरे घर में। पता नहीं वह कहां पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी ले आऊं, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बूढ़ी मां हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बूढ़ी मां का रूप धारण कर रखा था, उसके मटके रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर्ध्यान हो गई। बूढ़ी मां कटोरी लेकर मटके के पास आई। वह सोने का घड़ा देखकर बहुत घबरा गई। वह मन में सोचने लगी, मुझ पर बुढ़ापे में चोरी का इल्जाम लगेगा, मैं चोर कहलाऊंगी। वह इस चिंता में दशा माता रूपी बूढ़ी मां को खोजने निकल पड़ी। तब तक उसका लड़का भी घर आ गया। उसने अपनी मां से पूछा, तुम किसे खोज रही हो? तब बूढ़ी माई ने बताया, अभी सीण अवस्था वाली बुढ़िया आई थी और वह सोने का घड़ा रखकर न जाने कहां चली गई। तब लड़के ने कहा, वह ही तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको यह घड़ा दिया है। दोबारा फिर कभी वह आए
तो उनके स्वागत में कोई कमी नहीं करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले लेना। किसी से यह पूछताछ मत करना कि यह चीज किसकी है, यह कहां से आई है। बूढ़ी माई नदी में स्नान करके बाहर निकली तो उन्हें सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे थे। बूढ़ी माई ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने की तैयारी की। तभी 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास आए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बूढ़ी माँ जब घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां एक आलीशान महल बना है। बूढ़ी माँ महल के अंदर गई। वहां उसने श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू आ जाए, तभी यह सब शोभा देगा। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर व सुशील बहू बुढ़िया के घर आ गई। बूढ़ी माँ ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटे सुशील और सज्जन हैं उसी प्रकार से मैं एक नाती पाऊं। कुछ दिनों बाद बूढ़ी माँ के यहाँ एक पौत्र भी उत्पन्न हुआ। एक दिन बूढ़ी माँ ने अपनी बहू को पास बैठाकर समझाया कि बहू, यह सब संपत्ति दशा माता की प्रदान की हुई है। उनकी ही कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे न रहने के बाद यदि कोई मैले कुचैले कपड़े धारण किए बूढ़ी माँ तुम्हारे घर पर आए तो उसे आंचल के छोर से पोंछ डालना, घिन मत करना, उससे प्रार्थना करना कि यह सब आपका दिया हुआ है। जब भी दशा माता का डोरा लेना हो तब उसको तुम भी अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक उसका पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल घिराएं तो सुहागिनों को न्योता देना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ दिनों के बाद बूढ़ी माई का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बूढ़ी माई के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशा माता ने वृद्धा भिखारिन का भेष रखा और उसके घर गई। उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई, उसके पैर छुए और बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा कल्याण करेंगे, तुम्हारे भंडार भरपूर रहेंगे, तुम जो इच्छा करोगी वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। इतना आशीर्वाद देकर दशा माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई और बूढ़ी माई का लड़का बहू अपने पुत्र के साथ खुशी खुशी रहने लगे और दशा माता का पूजन करने लगे। हे दशा माता, जैसे आपने इस बूढ़ी ब्राह्मणी पर अपनी कृपा की वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो दशा माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।